जय हिंद सभी को। तो आज का ये लेक्चर अधिकतर जो स्टूडेंट्स अपने ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस स्ट्रगल को लेके कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि जो संघर्ष करना जानता है वही एक अच्छा शिक्षक बनेगा और बच्चों को कल शिक्षा देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो गुरुजी बन जाते हैं और बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं, बस पैसा उठाते हैं सरकार से। तो ऐसे टीचर्स ना बने और मेरा कोई भी बच्चा ना बने। मैं इसीलिए राज्य में सबसे कम फीस पर, आप लोग जानते हैं कि पूरा बैच जो है हम लोग का, इस फीस पर कोई भी लाइव क्लासेस नहीं देगा, विथ नोट्स जो कि प्रिंटेबल रहेंगे, विथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्रेमजीत फाउंडेशन के ऐप पर आपको ये सब कुछ मिलता है वर्ग 3 के लिए। तो भाई जितने में मेरा चल जाए, चल तो खैर मुश्किल ही है, बट फिर भी कि अच्छे टीचर्स मिले। और इस वर्ग में, सहायक शिक्षक वर्ग में, क्योंकि कक्षा 5वीं से लेके 1 यानी कि 1 से लेके 5वीं तक के लिए हम टीचर्स ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं। एनईपी में ये शर्त भी है, कंडीशन भी है कि महिला टीचर्स, तो यानी कि हाउस वाइफ्स जो तैयारी कर रही हैं, अब वो सेलेक्ट होंगी, सेलेक्ट होके जाएंगी, तो उनका रवैया बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बच्चों के विकास में ये चीज़ हम बार बार सीडीपी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या ईवीएस में ही। तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये टाइम टेबल डिजाइन किया है, सबके लिए अलग और हाउस वाइफ्स के लिए अलग। अब टाइम टेबल की खासियत ये होती है कि टाइम टेबल एक स्टूडेंट पढ़ने वाला हर 15 दिन में बदल देता है अपने आने वाले चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। तो मैं यही कहूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप प्रिफर करना, नहीं तो आप अपने समस्या, अपनी परेशानियों को थोड़ा साइड रख के, किनारे रख के, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली। इसके पहले आपने बहुत इंतजार किया, अगर चूक जाओगे तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये 2 महीने, ये 75 दिन खुद को दे दो और बढ़िया पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आंख में आंख मिला के बोल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आप लोग को पता ही है कि कुल अंक 100 है, परीक्षा की तिथि आप लोग को पता है, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, 80+ स्कोर कर लेना। ठीक, हम इसके लिए पढ़ेंगे। अब पहले 30 दिन की रणनीति, फिर अगले 25 दिन आप क्या करेंगे, फिर अगले 15 दिन, और फिर अगले या अंतिम के 5 दिन। और मैं यही कहूंगा कि महामैराथन कोई भी लाए, लास्ट के 5 दिन मेरा कोई स्टूडेंट अगर देखा, मैं खुद भी लाऊं, मैं खुद भी लाऊं, ठीक है, तो मैं मांगता हूं आप लोगों से, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, कि महामैराथन और यूट्यूब और सोशल मीडिया से लास्ट के 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता आप दूर रहोगे। कट, कंप्लीटली कट। नहीं अटेंड करोगे तो नहीं करोगे, अगर करोगे, मैं, हो सकता है मैं भी ले आऊं, मेरी टीम भी ले आए, जरूरत है मार्केट में बने रहने की, लेकिन दिल से कह रहा हूं, मत अटेंड करना, कहीं मत अटेंड करना, खुद को समय देना, हंसना खेलना, बढ़िया पढ़ाई करना। तब मैं वीडियो लेके इस बात पर और मुखर होकर बात करूंगा। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कि अब यहां से 1 महीने आपको करना क्या है। एक और बात कर दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, तो उसको हम लोगों ने अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है, स्टेज 2 अब चालू होगा। अच्छा, साथ में इसका आपको पीडीएफ भी दिया जाता है कि आप प्रिंट करा के घर पे दे सको, ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे सको। ठीक, बैच की फीस की बात करोगे तो 299 का है। इसमें आपको टोटल स्टेज 4 या 5 स्टेजेस में होंगे, 3, फिर स्टेज 4 चालू किया जाएगा, फिर स्टेज 5 चालू किया जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस के लिए रुके थे। ठीक, टीम बना रही है, जल्दी आपके सामने स्टेज 2 आ जाएगा। ये जैसा मैंने ये बनाया है उसके हिसाब से इसको भी डिजाइन किया है। आप बढ़िया पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है, और टेस्ट दीजिए। ठीक, चलिए पहले 30 दिन सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, पहले बेसिक एमसीक्यूज बनाओ। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोर होते हैं जब मैं मैथ्स लेवल 1 पढ़ाता हूँ कि सर ये क्या बनवा रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री हो या 2D मेंसुरेशन हो या मान लो परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर पहले मैं एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस कराता हूँ कि अरे यार, आप जो भी बच्चा है जिसका कमजोर है वो विषय, वो फॉर्मूले पूरे याद तो कर ले, वो उसका उपयोग करना तो सीख जाए, उसके बाद ना स्टेज एडवांस में हम जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे करते हैं। ठीक, तो यही चीज मैंने आपके इस टाइम टेबल में रखी है। पहले 30 दिन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, भरपूर सब्जेक्ट, दिन रात आप एक कर दोगे। अगर टाइम टेबल है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
ठीक है, और कब हाउसवाइफ को कैसे मेंटेन करना है टाइम टेबल को। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो और बेसिक एमसीक्यू करो, कूट फूट पर मत जाओ। दूसरा, उसके बाद का अगला 25 दिन आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का, खास करके सीटेट कुछ विषयों में के पेपर्स, और जो भी वीक, क्योंकि आप एरर नोटबुक बना के रखे हो मेरे बच्चे, आपने एरर नोटबुक बना रखा है, वहां से देखो पता चल जाएगा कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई थी, मतलब वो आपका टॉपिक वीक है, तो उस वीक पॉइंट का रिवीजन। फिर अगले 15 दिन आप क्या करोगे कि पूरा पूरा फुल मॉक टेस्ट लगाओगे और एकदम डीप एनालिसिस करते हुए जाओगे। और कहाँ नोट करोगे, अपने उसी एरर नोटबुक में, कि अब इतना पढ़ लेने के बाद, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लेने के बाद, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने के बाद मुझसे कहाँ गलती हो रही है। फुल मॉक टेस्ट मतलब 100 नंबर के आधार पर, टॉपिक वाइज हर विषय का अलग अलग, ठीक है। अंतिम 5 दिन आप कुछ मत करो, जो भी आपने पहले से बना के रखा है शॉर्ट नोट्स, और जो आपने एरर नोटबुक जिसमें लिखा है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि आपसे इस प्रश्न में यह गलती हुई, इसका उत्तर, इसका आंसर यह होगा, उस पर नजर डालो, उस पर नजर डालो, उसको पढ़ने मत बैठ जाओ, क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं बस वही गलतियां तो परीक्षा में नहीं करनी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको अपनी गलती को अपना हथियार बनाना है। सरकारी नौकरी की तैयारी का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, आपको अपनी कमजोरी, अपनी गलती को सबसे बड़ा हथियार बनाना है अपना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना सबसे जरूरी, कि किसी भी हाल में सीडीपी डेली, मैथ्स और रीजनिंग को रेगुलर पढ़ोगे, और इन दोनों को तो मैंने पता है ना कि टाइम्ड प्रैक्टिस करोगे, घड़ी रख के, स्टॉप वॉच रख के, कि भाई 1.5 मिनट लगाओ शुरू में, फिर उसके बाद 1 मिनट लगाओ, देखो आप बना पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन को, तब जो है आप अच्छी तैयारी करोगे इन विषयों की। अब फेज 1 पहले 30 दिन, ठीक। सबसे पहले जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है प्रिंट कराओ, और यूनिट वाइज उसका एक चेकलिस्ट बनाओ, और चेकलिस्ट वाला एक पीडीएफ मैं ड्रॉ करके भेजूंगा, प्रिंट भी करवा लेना, बट बेहतर है कि आप खुद से लिख के बनाओ, कि आपको याद हो जाए, सिलेबस पूरा रटा जाए। मतलब कि मान लो सीडीपी का या किसी भी सब्जेक्ट का बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, तो मैंने लिखा नंबर सिस्टम, फलाना से फलाना इतने तारीख में मैं कर लूंगा, मैंने लिखा परसेंटेज कि इतने तारीख में कर लूंगा, ठीक। और जैसे ही आप उसको करो, उसमें चेक कर दो, टिक कर दो कि हाँ ये मेरा हो गया कंप्लीट। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का, ठीक है, यूनिट वाइज आपको एक क्या बनाना है, चेकलिस्ट, एक कॉपी रहेगी, उसमें आपको बना लेना है, या एक बड़े से शीट पे बनाओ, ठीक है। अब बोलोगे कि तामझाम करवा रहा है, पढ़ाने के लिए नहीं बता रहा है, देखो भाई अब आपकी मर्जी, युद्ध करने के तो हर तरीके हैं, कि कूद जाओ और मर मुरा जाओ, बर्बाद हो जाओ, फना हो जाओ, या हथियार लेके उतरो, और ऐसा हथियार जिसमें धार ही नहीं है, या तीसरा कि भाई समय लो, हथियार को धार दो, ठीक है, उसके बाद उतरो और युद्ध को जीतो। तो समय लेना बड़ा जरूरी है, ये उसी का हिस्सा है। आप हथियार को तेज कर रहे हो अपने, कि आप आगे दिग्भ्रमित ना हो, नहीं तो बार बार आपका दिमाग घूमेगा, अब क्या पढूं, अब कैसे करूं, किसी से पूछ लेता हूं, नहीं चलो किसी का यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं, अरे ये फलाना सर लेके आ गए हैं, अरे मैं 60 दिन का एक स्ट्रेटजी प्लान आ दिए सर, ये वाला सर ला दिए, इनका देख लेता हूं, देखते रह जाओगे। अपने से बनाओ, अपने से बनाओ, कोई गुरु और कोई वो नहीं, ठीक है। सीडीपी, मैथ्स, रीजनिंग रोज पढ़ना है आपको, चेकलिस्ट बना लो पहले पूरे सब्जेक्ट का यूनिट वाइज, फिर इनको तो रोज पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, पैडागोजी, इसके नोट्स को साथ साथ बनाते चलो। मैं तो दूंगा ही दूंगा बना के, बहुत बढ़िया नोट्स दूंगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, मैथ्स पैडागोजी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया नोट्स बना के दूंगा। लेकिन उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको आप अगर लिख के बनाओ और याद करो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस में पैडागोजी और कंटेंट दोनों को पढ़ते चलो, डेली 60 से 70 एमसीक्यू, और एरर नोटबुक यानी कि 60 से 70 एमसीक्यू या 100-150 एमसीक्यू भी आप लगा सकते हो, समय कम है, कंपटीशन ज्यादा है। उसके बाद एरर नोटबुक में नोट करो जहां जहां आपसे गलती हुई, एरर नोटबुक में यूनिट पढ़ रहे हो, आज नंबर सिस्टम आपने पढ़ा, चेक लगाया आपने, नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, उसका टेस्ट दिया आपने, ठीक है। टेस्ट देने के बाद कहीं ना कहीं गलती होगा, तो मान लो कि नंबर सिस्टम में संख्याओं जो वर्ग है, संख्याओं का वर्गों का योगफल, उससे संबंधित आपसे गलत हो गया, या लगातार क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग कितना आएगा, योगफल इतने पदों का, वो गलत हो गया, तो उसको लिख दो, ठीक है। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, ठीक। तो सबको लेके चलना है। फेज 2 जो कि हमारा रहेगा अगला 25 दिन का,
इसके बाद मैं बात करूंगा रेगुलर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स का टाइम टेबल क्या होगा उस पर। अभी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रोज करना है आपको 80 से 100। कैसा? टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब भाई अगर मैथ्स है तो मैथ्स का एक टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। भाई ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, या परिवार, ठीक है, तो उसके एमसीक्यू टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप रोज करो और एरर नोटबुक में लिखते जाओ। ठीक, हर तीसरे दिन सेक्शनल टेस्ट दो, यानी कि टॉपिक वाइज रोज दो और हर तीसरे दिन चैप्टर वाइज टेस्ट उस विषय का। भाई कितने ही टेस्ट हैं, हर तीसरे दिन अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे और अलग अलग मैनेज करना कि आज अगर आप पर्यावरण का चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, मान लो फैमिली चैप्टर का ही, ठीक है, तो आप कल हिंदी के वर्णमाला का चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, परसों आप गणित के जो है चक्रवृद्धि ब्याज का टेस्ट दे रहे हो। तो ऐसे चीजों को मैनेज करना, बनाना इसको। ठीक है, सप्ताह में एक 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाओ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब हर सब्जेक्ट का आना चाहिए एक मॉक टेस्ट एक सप्ताह में। गलत टॉपिक को, ठीक है, 48 घंटे में रिवाइज कर लो। इस पर एक वीडियो मैं लेके आऊंगा डेडिकेटली कि आपको चीजें कैसे याद रहें। ठीक, जो भी आपने गलती की है नंबर सिस्टम में मैंने बताया ना, उस समय छोड़ दो, बट ओवर द टाइम इन 2 डेज आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। एक ही क्वेश्चन तो बनाना रहेगा तो आपका हो जाएगा। ठीक, सीजी टेट सी टेट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप बनाते जाओ, लगाते जाओ एमसीक्यू। फेज 3 15 दिन वाला कहां गया जी? 25 दिन, चलो यहां पर देखो अगले 15 दिन, ठीक, सप्ताह में 3 फुल मॉक टेस्ट लगाओ। और मैंने जैसा कि कहा मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलने वाला है और हर सब्जेक्ट का अलग से फुल मॉक टेस्ट मिलने वाला है। मतलब मैथ्स के 100 प्रश्नों का पूरे इकाई के आधार पर, हिंदी के 100 प्रश्नों का उसके इकाई के आधार पर, ईवीएस के उसके मतलब अलग अलग 100 का मॉक टेस्ट मिलेगा। वो तो चलो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से मॉक टेस्ट मिलेगा, तो आपको दोनों मिलेगा। तो आप उसको रखो, डेट और टाइम अपने हिसाब से नोट करो, पढ़ाई करके तैयार करके फिर जाके मॉक टेस्ट लगा देना। ठीक है, हर मॉक टेस्ट के बाद 90 मिनट क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। अब भाई मैंने आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया हमारे सिलेबस के हिसाब से, आपने लगाया और आपने देखा ईमानदारी से मेरे 58 या 60 प्रश्न सही हो रहे हैं और पता चला आपको कि भाई आपके 35 से 40 प्रश्न जो है वो गलत हो गए। तो अब ये गलत किस किस सब्जेक्ट में हुए, कौन कौन से टॉपिक में हुए, उसको आप एरर नोटबुक में लिखोगे। यही होता है एनालिसिस करना। ठीक है, यही हुआ आपका एनालिसिस करना। ठीक, गलतियों को 4 कैटेगरी में रखो, यानी कि कॉन्सेप्ट या मेमोरी या कैलकुलेशन या जल्दबाजी, आपने किस कारण से गलती की। ठीक है, एनालिसिस जब भी करो तो आप देखोगे कि जब मैं लिखूंगा मैथ्स तो मैं लिखूंगा अरे यार मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। फिर मैं लिख दूंगा इंग्लिश ग्रामर का कुछ, तो मैं बोल दूंगा अरे यार मुझे तो ये याद ही नहीं था, मेरे मेमोरी में ही नहीं था। यही गलती कर सकते हो आप कि आपको याद ही ना रहे। ठीक है, तो आप करते रहना। ठीक, फिर उसके बाद रीजनिंग का कोई एक टॉपिक, मान लो डायरेक्शन सेंस का आ गया और आपने क्या किया, कैलकुलेशन में गलती कर दिया, जल्दीबाजी में लेफ्ट राइट काटने में एक एक्स्ट्रा काट दिया तो कैलकुलेशन में गलती कर दिया। तो ये आपकी चीजें हैं। ठीक है, फिर सीडीपी में आसान क्वेश्चन देखा, जल्दबाजी करी और गोला कहीं और लगा दिया या किसी और को टिक कर दिया, गोला देते समय हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं उस पर। तो ये 4 गलतियां हैं, इसको भी लिखते जाना है कि आपने कौन सी गलती की है, जिससे आपको अपनी गलती का अंदाजा हो, एकदम सटीक अंदाजा हो आपको अपनी गलती का। ठीक, अब अंतिम 5 दिन कोई भी नया सोर्स आपको बंद करना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, मोबाइल, सबसे दूर हो जाइए। ठीक, करिएगा क्या, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, फॉर्मूले जो आपने लिखे हैं, ठीक है, थियरीज, ग्रामर के रूल्स, सीजी के फैक्ट्स, ये सबको आप रिवाइज करते जाएंगे अपने हैंड रिटेन नोट्स से। आपको दुनिया में यूट्यूब पर आके मैराथन फैराथन अटेंड करने की जरूरत नहीं है आखिरी के 5 दिन। ये बात को याद रखो, गांठ बांध लो, तब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक, चलो रेगुलर स्टूडेंट जो भी है तो उनके लिए टाइम टेबल की बात कर लेते हैं।
भाई देखो, आपको सबसे पहले मैंने हर बार कहा है कि मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए सबसे सही टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम, और इसीलिए हमने उसकी लाइव क्लासेस मॉर्निंग में ही रखी। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे इवनिंग, बट उस सब्जेक्ट का नेचर आपकी सहूलियत के हिसाब से आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट का नेचर ही है कि उसको सुबह पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बनाए ही गए हैं हमारी मानसिक योग्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सुबह उठो, सीडीपी आप लोग को सबसे प्यारा लगता है, वहां से आप लोग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, बनने लगेगा, मजा आएगा, है ना। तो यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार अब और पढ़ाई कर लेते हैं। फिर इस टाइम पर जो है आप मैथ्स, मतलब यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, आप अपने जो भी है नहाना, खाना, नाश्ता बनाना इत्यादि आप करके फिर पढ़ने बैठ जाइए 8:30 बजे। इसी समय से हमारी मैथ्स की लाइव क्लास आएगी, आप अटेंड कर सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। लाइव क्लास में सीखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट भी दो, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका मानसिक योग्यता, ठीक इस समय ही आपको मैथ्स मिलेगी रेगुलर हमारे क्लास में, इसी समय आपको रीजनिंग मिलेगी, और मैंने उसी हिसाब से डिजाइन भी किया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर 11:30 से 12:30, ठीक है, इस समय आप हिंदी, 2 से 3 आप इंग्लिश पढ़ लो, हमारी लाइव क्लास भी इसी समय आएगी इंग्लिश की। फिर उसके बाद 3 से 4 ईवीएस पढ़ लो, 6 से 7 जीके से जीके, 8 से 8:30 देखो आधा आधा घंटा पढ़ना है ना, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8:30 से 9:30 एमसीक्यू टेस्ट और एनालिसिस का काम करो। कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट लगाओ और एरर बुक नोटबुक में उसका एनालिसिस लिखो, तो ये काम करो आप। सब सब्जेक्ट को आप अगर रोज कवर करना चाहते हो तो, अदरवाइज ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप रोज करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है अगर आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे तो गिरेगा। बट टाइम टेबल आपने मांगा था, मैंने दे दिया। अब बात करेंगे गृहिणियां की। इस भर्ती की सबसे बड़ी आधार और जो शिक्षा जगत में बदलाव लाएंगी वो है भाई लड़कियां, बालिकाएं, महिलाएं, गृहिणियां, ठीक है। उनके लिए मैंने अलग टाइम टेबल बनाया है कि भाई आप उठिए, जो भी अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए जो भी काम करना है, ठीक है, उसके पहले आप मैथ्स और रीजनिंग या सीडीपी जरूर पढ़ें, ठीक। फिर उसके बाद आपको 4 घंटा तो देना ही पड़ेगा बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, ठीक है, ससुर जी सास का पूरा ख्याल रखना, पतिदेव जो है उनका ख्याल रखना, खाना बनाना, पकाना, सबको लंच बॉक्स पैक करना, बर्तन वगैरह धोना, रूम की सफाई वगैरह करना, ठीक। मैं भी करता हूँ इसलिए बहुत अच्छे समझ रहा हूँ इस चीज को, ठीक। इसलिए मैंने, देखो भाई हाउस वाइफ के लिए कोई टाइम टेबल लेके नहीं आता है मैं लेके आया हूँ मुझे भी साल में 2 महीने 1.5 महीने हाउस वाइफ बनना पड़ता है अकेले चलो, तो मैं, अब आप लोग लग रहे हो सर हंस रहे हैं, हंस नहीं रहा हूँ भाई। जो दर्द होता है ना उस समय, जो क्लास डिस्टर्ब होती है और जो तबीयत खराब होता है, मैं वो दर्द जानता हूँ कि कैसे वो लोग झेल रही होंगी, ठीक। और यहाँ तो कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है, किसी और के लिए कर रहा है, नहीं खुद के लिए करना तो हालत खराब हो जाता है, ठीक। इस समय आप पढ़े हिंदी और इंग्लिश 2:30 से 3, क्योंकि इस बीच में फिर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, हाउस वर्क करना ही पड़ेगा, आप चाह के भी से नहीं भाग सकती हैं, ठीक। तो इस समय आप ईवीएस पेडागोजी पढ़ लीजिए। रात्रि का समय आपका है, लेकिन ज्यादा देर रात तक मैं ये रिकमेंड करूंगा मत जगें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सभी गृहिणियों से मेरी यही एक अपील है, यानी कि सभी महिलाओं से या लड़कियों से, क्योंकि उनको भी घर का काम करना ही पड़ता है, ये वो जहां रहती है उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कृपया करके आप सुबह उठे, बनिस्बत इस बात के कि रात्रि को आप देर तक पढ़ें, ठीक है। आप यकीन मानिए कि अलग लेवल पर चेंज आएगा आपकी तैयारी में, ठीक। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन प्रेमजीत फाउंडेशन पर, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लेंगे। दिन के हिसाब से कि भाई जो हाउसवाइफ है या जो भी लेडीज वगैरह हैं या जो भी गर्ल्स हैं, तो वीकली रोटेशन में क्या क्या चीजें कर सकती हैं मैनेज, उस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है कि भाई ऐसे आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। संडे को आपको समय मिलेगा थोड़ा, तो कहीं घूमने या दीदी या मम्मी को फोन लगा के बात करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, आप लोग भी कम नहीं होती हैं, बात करते हैं तो बात करते ही रह जाती हैं 2-3 घंटा, ठीक है। तो दर्द बांटना 2 महीने बाद, ठीक है, खुशी बांटना, तब खुशी बांटना 4 महीने 5 महीने बाद जब रिजल्ट आए तब खुशी बांटना, और उसके बाद स्कूल में 1-2 पीरियड तो खाली मिलेगा ही, तो बटियाना बैठ से, बहन से, दीदी से, मौसी से, ठीक है। अब तब तक के लिए भाई आप लोग संडे का टाइम फुल यूटिलाइज करो, फुल यूटिलाइज करो, ठीक है। कहीं भी घूमने, शादी, फंक्शन, पार्टी, ये सबसे दूर होकर यूटिलाइज कीजिए। अब वीकली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि एटलीस्ट अगर एक रेगुलर स्टूडेंट है तो उसे 1 सप्ताह में सीडीपी जैसे विषय को कितना समय देना चाहिए, तो देखो 7 आवर्स,
गणित जैसे सब्जेक्ट को 6 to 7 आवर्स मिनिमम आपको देना है, रीजनिंग को 5 आवर्स, हिंदी को 4 to 5 आवर्स देना ही देना है आपको, ठीक है। इंग्लिश को 4 आवर्स, ठीक है, एक सप्ताह में बात कर रहा हूँ, एक सप्ताह में, ठीक। उसके बाद जीके जीएस इस एनईपी इनको 4 घंटे। अब कहोगे सर सबसे भास्ट है ये, भाई ये आपको परेशान कर देगा, इसके पीछे मत पढ़ो। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस पे अलग डेडिकेटेड वीडियो बच्चे ने मांगा है, मैं जरूर दूंगा, नाम याद नहीं रहा उनका मुझे। पूरे हफ्ता में कंप्यूटर आपको 2 ही घंटा बस पढ़ना है, और मॉक और एनालिसिस के लिए अलग से 5 घंटा या 7 घंटा आप निकालोगे, हर विषय के लिए तो जरूर निकालोगे एक हफ्ता में। बाकी हाउस वाइफ्स कितना कितना समय निकालेंगी, आपके लिए समय कम कर दिया गया, आप उस हिसाब से मैनेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब जो भी मॉक है उसको रियल एग्जाम टाइम में ही दे, मतलब कि अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, ठीक है, और हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा है कि भाई ऑनलाइन दे सकते हो, और नहीं दे सकते तो ऑफलाइन उसको डाउनलोड करो हमारे मॉक टेस्ट को, उसको आप प्रिंट करवाओ, और ईमानदारी से, ठीक है, टाइम्ड प्रैक्टिस, भाई आप लगा दो 2 घंटे का टाइमर, और उसके बाद उसको बनाओ, जब भी बनाओ बनाओ, इससे आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। आप लोग जो कहते हो ना सर हमारा स्पीड नहीं आ रहा, हमारा कैलकुलेशन नहीं आ रहा, दिमाग को उसके लिए भेजो तो वो खुद भी तैयार होना सीखेगा, ठीक। आसान और डायरेक्ट प्रश्न जो है उन पर पहले फोकस करो, नहीं तो सीजीएसआई वाला हाल होगा, ठीक। दूसरा राउंड मैथ्स रीजनिंग और जो भी सीडीपी के सोच वाले प्रश्न हैं इत्यादि, फिर बाकी अंतिम राउंड में जो छोड़े हुए प्रश्न हैं उनका आंसर चेकिंग करो, और फिर मॉक स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एरर एनालिसिस। बार बार मेरे हर बात में आपको ये दिखाई देगा, मैं गलतियों पर बहुत बात करता हूं कि गलतियों को अपना दोस्त बनाओ, लिखो, ठीक है, वो दूर होंगी, सिलेक्शन पक्का होता जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए ये आपका पैटर्न होना चाहिए मॉक टेस्ट को देने का, ठीक है, कि सबसे पहले रियल टाइम में मतलब 2 घंटे का टाइमर सेट करो, पहला राउंड आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन खोजो, जल्दी जल्दी बनाओ, दूसरे राउंड में ही आप मैथ्स रीजनिंग और कठिन जो सोच वाले कूट वाले प्रश्न है उनको अंतिम राउंड में छोड़े हुए प्रश्न को जल्दी जल्दी करो, ठीक। और उसके बाद जो भी है लास्ट में बैठ के अपना एरर का एनालिसिस करो, वो इस टाइम में नहीं होगा, वो अलग से आपको उसके लिए आधा घंटा या 1 घंटा देना पड़ेगा, 30 से 60 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब एरर नोटबुक हर बार बात कर रहा हूं, और मैं इस पे मुखर होकर बात हर बार करता हूं, भाई सबसे ज्यादा जरूरी है सफलता पाने के लिए कि असफल कैसे ना हुआ जाए। अगर आप ये जान गए कि असफल कैसे ना हुआ जाए, कमी कहां है, गलती कहां हो रही है, मिस्टेक कहां हो रहा है, तो समझो कि आपकी तैयारी दिनों दिन बुमाबूम होते जाएगी, स्ट्रांग होते जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, गलतियां नहीं करोगे, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट एरर, मेमोरी एरर, कैलकुलेशन एरर या जल्दबाजी में आप कोई एरर करते हो, तो ये 4 ही मतलब मेरे नजर में ये 4 प्रकार के दोस्त मैं पाता हूं बच्चों में। या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन बनाओगे हिलेगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है मैथ्स का, कैसे बनाओगे, लिखो कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, पढ़ना है मुझे, एनालिसिस में पहले लिखो। फिर मेमोरी एरर, पढ़ा था यार भूल गया, कैसे कर रहा हूँ एनईपी में कार हिस्ट्री ECCE ऐसे करके ले बस, तो उसको लिखो कि मैं ECCE भूल गया था, क्या होता है उसको लिखो। उसके बाद आओ कैलकुलेशन एरर, जल्दबाजी में रीजनिंग के मस्त टॉपिक रही, कोडिंग डिकोडिंग के बनाए रहूं और ले मार दिया आंसर गलत, तो ये हमारा जल्दबाजी वाला एरर लिखना, ठीक। कैलकुलेशन एरर, बनाए 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 लास्ट के स्टेप में कैलकुलेशन एरर कर दिया। और आप लोग की आदत है ना कि लॉन्ग मेथड चुनते हो बनाने के लिए, नहीं चुनना है। मैथ्स रीजनिंग में मैं हूं, नहीं चुनना है, पढ़ना है, एकदम मन लगा पढ़ना है, उसके लिए मैं हूं। उसी को 4 क्वेश्चन बना के दे देगा तब भी नहीं डरना है, कुछ नहीं कर सकता, आएगा हम लोग बनाएंगे, नहीं होगा तो मैं अकाउंटेबिलिटी लूंगा, अपना सर रखूंगा आपके सामने, ठीक। और हर रविवार को एरर नोटबुक को पक्का पक्का रिवाइज करो भाई, देखो कि कितना गलती मैंने किस किस टॉपिक में किया है। तो ये आपका सबसे जो है बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक। कुछ बातें हैं लास्ट में कि जो भी आपका PDF मैं दूंगा, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको कंप्लीट करना होगा। जो बच्चा मुझसे नहीं कहीं और से पढ़ रहा है वहां से उसे मिला होगा, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। CDP हिंदी इंग्लिश मैथ्स EVS पेडागोजी डेली रिवाइज करो, सबसे पहले तो ये 2 काम तो करो ही करो, पेडागोजी और CDP वाला, ठीक। अच्छा हाँ, मैथ्स के बाद मैथ्स के साथ अब CDP की डेली लाइव क्लास आएगी, अभी टॉपिक वाइज आएगा, सही समय है, बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया से क्वेश्चन लगाना, मॉक टेस्ट भी डेली आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग का टाइम्ड प्रैक्टिस रेगुलरली करना है आपको,
ठीक, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश के बेसिक्स को मजबूत करते चलो डेली डेली। साथ में सीजीजी के एनईपी पे शॉर्ट नोट्स रेडी करते जाओ। कंप्यूटर में 5 में से 4+ टारगेट करो, मतलब कहने का तात्पर्य है उतना ध्यान मत दो, 15-20 मिनट पढ़ो डेली, ठीक है, बहुत ज्यादा डरो मत। ठीक, हर वीक मॉक और एनालिसिस को पक्का पक्का लिखो और उस पर सुधार करो रिवीजन करके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगेगा तो लाइक करके आगे शेयर करना जरूर, ठीक है विद्यार्थी। तो मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो चैलेंजिंग है, बच्चों ने उस पर भी कमेंट्स किए हैं, मैं उसको लेके आऊंगा। टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि आप यही बनाओ, आप अपने से कुछ अच्छा अपने हिसाब से, अपने कोचिंग कोई पढ़ा रहा होगा, कोई कहीं काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, अगर हो पाए तो 2 महीने के लिए सब चीजों से दूर होकर तैयारी करिए, और नहीं हो पा रहा है तो कैसे भी मैनेज करिए, सुबह उठिए सुबह उठिए सुबह उठिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।